रावत, बीजेपी प्रवक्ता अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत पांडे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है दीपचंद राठौर जी। बड़ा सवाल कि कांग्रेस में एकदम से क्या हो गया जो चीजें इतनी बदल गईं। और उदित राज कह रहे हैं कि थरूर जी को तो प्रवक्ता घोषित कर देना चाहिए। आज जिस 370 का आपकी ही गठबंधन की सरकार ने वहां पे अध्यादेश ले आई थी जम्मू कश्मीर में, उसका भी समर्थन कर दिया सलमान खुर्शीद ने। शशि थरूर ने 2 हफ्ते पहले बयान दिया कि भाई इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता बचा है। क्या मायने हैं इन बयानों के? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इसके 2-3 पक्ष हैं। पहला पक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो 7 डेलीगेशन, उसमें चाहे शशि थरूर जी हो चाहे सलमान खुर्शीद हो, उनको भेजा, अच्छी बात है। और कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम आगे करे थे, उन नामों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इज्जत करने का भी प्रयास किया, फिर अपने अलग से भेज दिया। अगर थोड़ी सी सूझबूझ होती शशि थरूर जी में तो वो पूछ के जाते, लेकिन कोई बात नहीं, गए तो अच्छी बात है। शशि थरूर जी, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सलमान खुर्शीद जी है, वो अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है और यूपी की सरकार में कानून मंत्री, विदेश मंत्री रहे हैं। और यही सलमान खुर्शीद जी है जो पहले कहते थे 370 अगर हटा दी जाएगी तो सड़क से लेकर संसद तक खून की नदियां बहाई जाएगी। देखिए, आज की राजनीति का जो उतार चढ़ाव ये देखा गया कि ऊंट किस कदर बैठ जाए कहना बड़ा मुश्किल है। शशि थरूर जी हो चाहे सलमान खुर्शीद जी हो, आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के ऊपर है कि आप किस पार्टी की ओर वो झुकना चाहते हैं। और सलमान खुर्शीद जी तो पहले भी लोकसभा के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सलमान खुर्शीद जी की पत्नी है लुई खुर्शीद जी, उनका एक एनजीओ है जिसमें 71 लाख का सब्सिडी एक एनजीओ चलाते हैं, डॉक्टर के नाम से, जिनके पिताजी के नाम के ऊपर है। उसके अंदर भ्रष्टाचार पाया गया जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने लगाया था। तो देखिए, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद जी आज अपना बचा रख रहे हैं। आप तो अपनी पार्टी के नेताओं को सीधे सीधे घोषित कर रहे हैं कि वो बीजेपी जाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात करने के लिए भेजा गया था, ना कि पाकिस्तान को नाकाब करने के लिए भेजा गया था, पाकिस्तान की आतंकवाद के बारे में चर्चा करने के लिए भेजा गया था। लेकिन क्या देखा गया है कि सलमान खुर्शीद हो चाहे शशि थरूर हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रहे हैं में। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी से आपको लेना देना नहीं है। आज आपको ही बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जो कामयाब रहा, सेना के जल थल वायु सेना का जो पराक्रम था, हमारी सेना की वीर गाथाएं गायन की थी। आप विदेशी मंच में जाके अभी भी कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में रहकर मजाक उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। ये तो आपको देखना होगा कि मजाक उड़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर तो हमेशा से अपने आप को इंडिविजुअल रखते थे, चाहे वो कांग्रेस में लंबे समय से रहे हैं। और आज भी वो, अभी देखकर कल उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया और कहा कि भाई देखिए, सलमान खुर्शीद से इसलिए है क्योंकि लगातार सलमान खुर्शीद सबसे ज्यादा बयान देते थे, सबसे ज्यादा। सलमान खुर्शीद तो गुलाम नबी आजाद, ये 2 ऐसे नेता थे जो धुरी बना करते थे। जब जाते थे मुस्लिम वोटर्स के पास तो इनके नाम पर वोट पड़ते थे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग हो गए और सलमान खुर्शीद कांग्रेस में रहते ही, अब मुझे नहीं पता पार्टी लाइन पे बात है या नहीं है, लेकिन उन्होंने 370 को बताया कि एक कांटा हट गया। और सलमान खुर्शीद को ये कहना चाहिए था कि हम ट्रंप का आगे क्यों झुके। उससे ये एक शब्द नहीं बोल रहे। ट्रंप हमारे को व्यापार की धमकी दे रहा है, उससे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, उसके ऊपर शब्द नहीं बोल रहे। देखिए, आज चाहे शशि थरूर जी हो चाहे सलमान खुर्शीद जी हो, ये व्यक्तिगत, ये पार्टी लाइन नहीं है। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के अंदर रहकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि जो कोई भी नेता होता है, बड़ा हो छोटा हो, वो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आज ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर बोल रहे हैं।